नमस्कार, मैं आपको प्रैक्टिकल कंपनी की लेथ मशीनों के लिए नियंत्रण प्रणाली प्रस्तुत करते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ। आइए शुरू करते हैं। जैसे ही मशीन चालू होती है, हम मैनुअल ऑपरेशन स्क्रीन पर आ जाते हैं, जो मशीन की मुख्य स्क्रीन है। इस स्क्रीन पर हम ये क्षेत्र देखते हैं, ये स्पिंडल का क्षेत्र है। ये क्षेत्र एक्सिस का क्षेत्र है। यहाँ एक्स अक्ष की स्थिति और जेड अक्ष की स्थिति दिखाई देती है। यहाँ आप चुन सकते हैं कि आप जॉयस्टिक से काम करना चाहते हैं या व्हील से। ये क्षेत्र सभी दिशाओं के लिमिट्स का क्षेत्र है, दाएं बाएं और डायमीटर की माप, और निचले हिस्से में हमारे पास फंक्शंस का क्षेत्र है। जब हम बाद में मेन्यू में जाएंगे और मेन्यू से फंक्शंस चुनेंगे तो वे फंक्शंस इसी क्षेत्र में दिखाई देंगी। बाएं तरफ हम मशीन की स्थिति का इंडिकेटर, मेन्यू बटन, टूल बदलने का बटन देखते हैं, इमल्शन पंप चालू करने का बटन और हेल्प बटन। मेन्यू में हमारे पास मैनुअल मोड में वापस जाने का विकल्प है। मूवमेंट फंक्शंस, हमारे पास जेड अक्ष और एक्स अक्ष के साथ तिरछी मूवमेंट के लिए फंक्शन है। थ्रेडिंग फंक्शंस, हमारे पास सभी प्रकार की थ्रेडिंग है, सामान्य थ्रेडिंग, मल्टी स्टार्ट थ्रेडिंग, थ्रेडिंग की करेक्शन, और हमारे पास कोनिक थ्रेडिंग भी है। सभी प्रकार की थ्रेडिंग आंतरिक या बाहरी हो सकती है, और थ्रेडिंग बाएं या दाएं दोनों हो सकती है। बिल्कुल, सभी प्रकारों के लिए आंतरिक और बाएं तरफ की थ्रेडिंग भी संभव है। और हमारे पास कस्टम प्रोफाइल एडिट करने, प्रोफाइल को एडिट करने और प्रोफाइल की टर्निंग करने का विकल्प भी है। इसके अलावा हमारे पास मशीन की भाषा चुनने का विकल्प भी है। आइए हम थोड़ा फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। उदाहरण के लिए जेड अक्ष के साथ तिरछी मूवमेंट का फंक्शन। ये फंक्शन बहुत ही आसान है, मुझे बस कोण लिखना है, जैसे कि 30 डिग्री। और जैसे ही मैं फंक्शन को चालू करता हूँ, दोनों अक्ष 30 डिग्री पर एक साथ चलते हैं। थ्रेडिंग फंक्शंस, जैसे कि अगर मैं साधारण थ्रेडिंग करना चाहता हूँ, बाहरी दाएं सामान्य थ्रेडिंग, मुझे इसमें कुछ आसान पैरामीटर डालने होते हैं, जैसे कि शुरुआती बिंदु, पिच, थ्रेडिंग की लंबाई, बाहरी व्यास और भीतरी व्यास। अगर मैं इन पैरामीटरों में उलझ जाऊं तो निश्चित रूप से मेरे पास मदद के विकल्प हैं। यहाँ थ्रेडिंग की टेबल्स हैं, मिलीमीटर, इंच और फाइन इंच थ्रेडिंग के लिए। पैरामीटर डालें, स्टार्ट दबाएं और थ्रेडिंग अपने आप हो जाती है। प्रोफाइल फंक्शन के लिए प्रोफाइल में प्रोफाइल को एडिट करने का तरीका बिंदुओं की एक सूची के अनुसार होता है। हर प्रोफाइल असल में बिंदुओं की एक सूची से बनी होती है। इस क्षेत्र में मैं बिंदु को एडिट करता हूं और यहां मैं देख सकता हूं कि प्रोफाइल कैसे बन रही है। उदाहरण के लिए चलिए कोई साधारण प्रोफाइल बनाते हैं। शुरुआत करते हैं डायमीटर 0 से, और जेड एक्सिस की लंबाई भी 0 है। अगला बिंदु, उदाहरण के लिए मैं डायमीटर 20 मिलीमीटर तक जाता हूं, यानी 0 से 20 तक थोड़ा सा। सूची में एक और बिंदु जोड़ता हूं और मैं बाएं जाता हूं, मान लीजिए 10 मिलीमीटर। पहला बिंदु, दूसरा, और अब मैं यहाँ हूँ। अब मैं कोई रेडियस भी जोड़ सकता हूँ। एक बिंदु जोड़ता हूँ, डायमीटर 30 तक जाता हूँ, और -15। अब मैं सीधी रेखा में नहीं जाना चाहता, मैं रेडियस में जाना चाहता हूँ। 5 मिलीमीटर का रेडियस जोड़ूंगा, मुझे रेडियस मिल गया। मैं दिशा भी बदल सकता हूँ। इसके अलावा मेरे पास कोनों को काटने का भी विकल्प है। मान लीजिए बिंदु 2, मैं यहाँ एक छोटा चैम्फर बनाना चाहता हूँ, कोना काटना है। मैं उसे कोना काटने का मान या रेडियस बताता हूँ, और मैंने कोना काट दिया। प्रोफाइल को इस तरह से ड्रॉ करने के बाद मैं वी दबाता हूँ और स्क्रीन पर चला जाता। प्रोफाइल बनाना। प्रोफाइल बनाने की स्क्रीन पर मेरे पास मोटा कटिंग, सीमाओं के साथ कटिंग और फिनिश कटिंग के विकल्प हैं। हम मोटा कटिंग से शुरू करेंगे। मुझे क्या दर्ज करना है, फिनिश कटिंग के लिए कितनी ऑफसेट छोड़नी है, उदाहरण के लिए 1 मिलीमीटर। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ मेरी शुरुआती ड्राइंग से कितना दूर हो गया है। मैं उसे बताता हूँ कि शुरुआती डायमीटर क्या है, यानी कच्चे माल का डायमीटर कितना है, उदाहरण के लिए 30 मिलीमीटर, और हर कटिंग में कितनी गहराई लेनी है, मान लीजिए 3 मिलीमीटर। अगर मैं दाएं से बाएं या बाएं से दाएं कटिंग करना चाहता हूं, उदाहरण के लिए अगर मुझे गोला बनाना है, तो मोटा कटिंग में मैं पहले दाएं तरफ से शुरू करता हूं, फिर बाएं तरफ जाता हूं, फिर सब कुछ पूछता हूं। और अगर मैं जेड अक्ष के साथ या एक्स अक्ष के साथ कटिंग करना चाहता हूं, आइए कोई कटिंग करके दिखाते हैं। मैं चाकू को 0 पर सेट करता हूं, मान लीजिए यही मान है। मैं सिर्फ समझाने के लिए इसकी स्थिति बदलता हूं। ये रहा हमारा चाकू। हम इसके लिए 30 डिग्री का कोई रेडियस तय कर देते हैं, और यहाँ भी हम चाकू को देख सकते हैं। जब हम प्रक्रिया शुरू करेंगे तो हम काम करते समय चाकू के सिमुलेशन भी देख पाएंगे।
जैसे ही हमने मोटा कटिंग पूरा कर लिया, हम फिनिश कटिंग पर आते हैं। यहाँ फिनिश के लिए खास पैरामीटर होते हैं जिनमें एक्स और जेड एक्सिस में सटीकता के लिए ऑफसेट भी शामिल हैं। बिल्कुल, यहाँ भी मेरे पास दाएं से बाएं या बाएं से दाएं दिशा चुनने का विकल्प है। बिल्कुल, हर स्क्रीन पर मेरे पास एक सहायता बटन होता है जो मुझे उसी स्क्रीन के लिए प्रासंगिक सहायता देता है जिस पर मैं अभी हूँ। शुभकामनाएं।